आज कोजागिरी पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा। वैसे हर पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जन्म की याद दिलाती है। हर पूर्णिमा धम्मचक्र प्रवर्तन की याद दिलाती है, जब प्रथम बार सारे विश्व को, सभी लोगों को भगवान से धम्म सुनने को मिला। इसी पूर्णिमा को और कई अनेक पूर्णिमाओं को भी हमारे आदरणीय पूज्य गुरुदेव सत्यनारायण जी गोयनका धम्मगिरी के धम्मा हॉल की छत पर साधकों को संबोधित भी करते थे और रात्रि में साधना भी लेते थे, ध्यान साधना। आज मैं मित्रों आपको गिरिमानंद सुत्त के विषय में कुछ बातें बताने वाला हूँ। अंगुत्तर निकाय में गिरिमानंद सुत्त आता है। एक बार भगवान अनाथ पिंडक के जेतवन में विहार कर रहे थे। अनाथ पिंडक कितना सुंदर नाम है, नहीं? आज के परिप्रेक्ष्य में भी कितना अर्थपूर्ण है कि सबका भरण पोषण करने वाले ऐसे व्यक्तित्व को अनाथ पिंडक कहते हैं। तो वहाँ पर भगवान विहार कर रहे थे जेतवन में। वहीं पर गंध कुटीर भी है भगवान की। उस समय आयुष्मान आनंद भगवान के पास आते हैं। जैसा हम जानते हैं आज की परिभाषा में आनंद उपस्थापक, यानी कि भगवान के पिए, भगवान के सही तो बड़े बंधु भगवान के पास आकर कुछ दूरी पर बैठकर भगवान को अभिवादन करते हैं और भगवान को सूचना देते हैं कि भगवान आयुष्मान गिरिमानंद एक भिक्षु रोगी है, दुखी है, बड़े बीमार है। यह एक सूचना भगवान तक वे पहुंचाते हैं और भगवान से निवेदन करते हैं कि आप चले और गिरिमानंद जी का दुख, बीमारी दूर हो, इसकी कुछ व्यवस्था करें, उन्हें कुछ सूचनाएं दे। तो भगवान आनंद से उत्तर में कहते हैं कि आनंद, आप स्वयं जाइए और भिक्खु गिरिमानंद के पास जाकर उन्हें 10 संज्ञाओं को सुनाइए। वे संज्ञाएं थी अनित्य संज्ञा, अनात्म संज्ञा, अशुभ संज्ञा, आदिनव संज्ञा, प्रहाण संज्ञा, विराग संज्ञा, निरोध संज्ञा, सारे लोक में अनभिरति संज्ञा, सभी संस्कारों के प्रति अनिच्छा संज्ञा तथा आनापान स्मृति। मित्रों, गिरिमानंद सुत्त पर यह मैं जो आपको सुना रहा था वह हमारे गुरुदेव द्वारा और विपश्यना विशोधन विन्यास द्वारा जो भगवान बुद्ध के उपस्थापक आनंद नाम की किताब है उसमें से यह भाग मैं आपको सुना रहा था। वैसे गुरुदेव की वाणी में प्रवचन है जो हिंदी और अंग्रेजी में है। हिंदी में 42 मिनट का प्रवचन है और अंग्रेजी में 38 मिनट्स का इसी गिरिमानंद सुत्त पर प्रवचन गुरुदेव का है। मित्रों, गुरुदेव उसमें कहते हैं कि यह कोई अंधश्रद्धा, रूढ़ी या परंपरा मत समझना कि इस सुत्त का पाठ करने से कोई व्यक्ति बीमारी से बाहर आ जाए। फिर इस सुत्त का पाठ भगवान बुद्ध ने एक बार आनंद द्वारा गिरिमानंद जी को सुनाने पर और उनके रोग मुक्त होने पर अनेकों बार इसका प्रयोग अन्य भिक्षुओं द्वारा, अन्य अरहंतों द्वारा किसी बीमार भिक्षु को, साधक को, सद्ग्रस्त को सुनाने के लिए किया गया और वह व्यक्ति रोगों से, कष्टों से, दुखों से बाहर आया, बीमारी से बाहर आया। तो इस सुत्त का पाठ
रोग मुक्ति के लिए किया गया था। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये ऐसी अंधविश्वास, अंध परंपरा मत समझ लेना। होता क्या है, गुरुदेव कहते हैं एक सम्यक संबुद्ध की वाणी में, सच्च क्रिया में अपनी एक ताकत होती है। उनके उच्चारण में, उनके शब्दों में कोई भी सम्यक संबुद्ध बिना कारण किसी शब्द का प्रयोग नहीं करते। और हम यह भी जानते हैं कि हमारे देश में हो या दूसरे देशों में हो, कई परंपराएं मंत्रों द्वारा चलती है जिनके टणत्कार युक्त शब्दों में या कुछ अर्थगर्भित शब्दों में ऐसी कुछ मोटिवेशनल समझो या कुछ उपदेशात्मक समझो या कुछ तरंग निर्मिति द्वारा समझो, ऐसी ताकत होती है कि व्यक्ति रोगों से, असाध्य रोगों से भी बाहर आ सकता है। पर हमारे विपश्यना मार्ग में हम इन सभी बातों पर ज़्यादा जोर नहीं देते। हम इन सभी बातों को एक और रख देते हैं। उनके प्रति हम उपेक्षा भाव रखते हैं, उनके प्रति हम कोई लगाव चिपकाव नहीं रखते। पर यह जो गिरमानंद सूत्र है, इसमें जो बातें कही गई है तो वे बातें साधक के लिए कही गई है। और जब किसी साधक को, जब वो एक किसी बहाव में होता है, जब किसी रोग का आप पर आक्रमण होता है, किसी एक आधे विकार का आप पर आक्रमण होता है, तो आपकी संज्ञा या प्रज्ञा जो है धूमिल हो जाती है। तो आपको याद दिलाना होता है। अब यह 10 संज्ञाएं जो याद दिलाई, वहाँ भिक्खु थे गिरमानंद जी, शायद उन्हें भी पूर्व में तो उन्होंने सुनी ही होगी भगवान द्वारा। यह संज्ञाएं कई बार अष्टांगिक मार्ग में से भी कुछ है, कुछ साधना मार्ग में भी से भी है, कुछ बोध्यंग में से भी है, इस प्रकार कुछ सत्यपट्ठान सूत्र में से भी है। एकत्र करके उसमें से चुन के 10 जो उनके सुनाई गई, ताकि उन्हें साधना का स्मरण आ जाए, उन्हें अपनी ताकत का भी स्मरण आ जाए, उन्हें अपने पुण्यों का भी स्मरण आ जाए और इस देह की नश्वरता भी उन्हें समझ में आए, अनित्य बोध जागे, तो स्वीकार भाव भी जागे, बीमारी का स्वीकार भाव। वैसे गुरुदेव कहते हैं ना, बिन कारण के जगत में पत्ता हिले न एक, हर हरकत की मूल में सच्चा कारण देख। वैसे गुरुदेव और आज के विज्ञान में हम जी रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आहार विहार और कुछ गलत आहार विहार के कारण रोग उत्पन्न होते होंगे, कुछ वातावरण के कारण रोग उत्पन्न होते हैं। पर गुरुदेव जब सच्चा कारण ऐसा कहते हैं, तब हमें रिकॉल होता है कि हाँ, पूर्व जन्म के हमारे कर्म फल के रूप में भी कुछ रोग उत्पन्न होते हैं। तो ये रोगों का इलाज भौतिक औषधियों से, साधनों से बहुत कम होता है। इनका इलाज साधना से ही होता है। स्वयं भगवान बुद्ध कहते हैं कि मुझे साधना योग्य रहने के लिए, मुझे मेरे स्वास्थ्य के लिए वो 12 बजे के पहले भोजन ग्रहण कर लेते थे और एक समय ही, उसी समय 12 के बाद भोजन में ग्रहण नहीं करते थे। इस प्रकार, और इस प्रकार वे अपनी दिनचर्या रखते थे कि कोई रोग और साधना में विघ्न न आए। उसी प्रकार हम यह भी जानते हैं कि भगवान बुद्ध के समय में जो आयुर्वेद प्रचलित था, उसमें भगवान कभी कभी लहसुन जैसी चीज़ को भी, जो वर्जित थी अष्टांगिक मार्ग में, तो उन्होंने वह भी औषधि के रूप में लेने के लिए सारिपुत्र को एक अनुमति दी, और फिर सभी के लिए अनुमति है वो लेने के लिए। तो ये गिरमानंद सूत्र का जब हम पाठ करते हैं, वहाँ साधक है तो निश्चित ही एक तरंगे, साधक द्वारा पाठ करने पर एक तरंगे, अनित्य बोध रख कर पाठ करने पर एक तरंगे, समता भाव से पाठ करने पर वायुमंडल में एक तरंगे, आजू बाजू के वातावरण में एक तरंगे उत्पन्न होती है और सामने वाले के कष्ट दुखों को कम करती है, उनके अंदर भावनात्मक प्रज्ञा जगाती है और उन्हें साधना की याद दिलाती है, अनित्य बोध की, अनात्म बोध की, और भी
जो मैंने आपको 10 संज्ञाएं गिनाई, और सबसे बड़ी बात उन्हें अपने आनापान की याद दिलाती है। और आनापान जब व्यक्ति करने लगता है तो साधना तो होती ही है गंभीर, उसी के सिवा उसके अलावा भी मन एकाग्रता से अपनी शक्ति जगाकर उस प्रकार की बीमारी से बाहर आता है। तो आज मैंने आपको जो गरिमानंद सूत्र था, जैसा मैंने समझा वैसा मैं बताने की कोशिश की। गरिमानंद के सूत्र के आखिरी में प्रवचन में